अब हम लोगों ने नीट 2026 की तैयारी शुरू करनी है। बहुत सारे बच्चे इस साल क्लास 12th के साथ नीट 2026 की तैयारी करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस कंफर्म होना चाहिए कि यार मुझे ये चीजें पढ़नी है। तो बेटा जी मैं आपको आज बताने वाली हूँ, आपका पूरा का पूरा बायोलॉजी सिलेबस विल स्टार्ट विद क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है। बट इसका मतलब नहीं है छोटा सा चैप्टर है, हम लोग इसको पढ़ना चाहिए और क्या पता अगले साल, क्योंकि एनटीए जितना अनएक्सपेक्टेड चल रहा है, इससे क्वेश्चन आ जाए। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। अब हम लोगों ने नीट 2026 की तैयारी शुरू करनी है। बहुत सारे बच्चे इस साल क्लास 12th के साथ नीट 2026 की तैयारी करने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है यार, जब हम लोग किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं कि यार मेरे को एटलीस्ट सिलेबस तो अपना कंफर्म होना चाहिए ना, और कौन सी बुक फॉलो करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस कंफर्म होना चाहिए कि यार मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, ये मुझे नहीं पढ़नी है, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो और मैं किसी और चीज़ में अपनी एनर्जी इनपुट ना दूँ, अपनी एनर्जी ना लगाऊं, है ना, जो मेरे लिए यूजफुल नहीं है। तो बेटा जी मैं आपको आज बताने वाली हूं, आपका पूरा का पूरा बायोलॉजी सिलेबस विल स्टार्ट विद क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चेंजेस हों आपके बोर्ड्स वाले सिलेबस से और नीट 2026 के सिलेबस में, है ना। तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखनी है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो, है ना। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी एंड ये वीडियो पूरी देखना। ये पीडीएफ आपको जाके मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, दैट इज भारतीयोलॉजी BHARTIOLOGY एंड एनसीईआरटी नीट अड्डा के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब जब मैं क्लास 11th की बात करती हूं बेटा जी, तो क्लास 11th में आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर को, ये आपकी यूनिट 1 है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है आपकी यूनिट 1 है। इसमें पहला जो चैप्टर है दैट इज व्हाट इज लिविंग, है ना, कि हम लोग लिविंग क्या क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करते हैं। बट लास्ट 3 साल से इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। बट इसका मतलब नहीं है छोटा सा चैप्टर है, हम लोग इसको पढ़ना चाहिए और क्या पता अगले साल, क्योंकि एनटीए जितना अनएक्सपेक्टेड चल रहा है, इससे क्वेश्चन आ जाए। तो अभी लास्ट 3 साल से तो इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। उसके बाद जो आपका सेकंड चैप्टर आता है बेटा जी, वो आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग मेजरली पढ़ते हैं आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। उनके सेलिएंट फीचर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आपको लाइकेंस, वायरसेस और वायरॉइड्स के बारे में भी पढ़ना है। ये पूरा आपकी एनसीईआरटी का ही पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपकी बात करूं तो वो है आपका प्लांट किंगडम, आपका नेक्स्ट चैप्टर है। अब प्लांट किंगडम से यार इस साल बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। देयर वर 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से दो क्वेश्चन थे। तो अब मैं प्लांट किंगडम की, देखो यार वेटेज आपको समझ आ रही होगी कि इस साल काफी सारे क्वेश्चन आए हैं। इसमें हमें सारे जितने भी डिविजन्स हैं आपके प्लांट किंगडम के, उनके बारे में पढ़ना है। एल्गी के बारे में पढ़ना है, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना है, टेरिडोफाइट्स के बारे में और जिम्नोस्पर्म के बारे में। इनके सेलिएंट फीचर्स पढ़ने हैं और डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स पढ़ने हैं और एग्जाम्पल्स आपको याद करनी, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट चैप्टर इज एनिमल किंगडम। इस चैप्टर से बेटा 4 से 5 क्वेश्चन हर साल बनते हैं, इस साल भी बने हैं। और यहां पर हमें सारे के सारे 11 फाइलम के बारे में पढ़ना है और इनको बस हमें 11 फाइलम के फाइलम लेवल तक ही रखना है, ठीक है। लेकिन हमारा जो आखिरी फाइलम है दैट इज कॉर्डेटा वाला जो फाइलम होगा, उसमें हमें क्लास लेवल तक जाना है और सबके सेलिएंट फीचर्स के बारे में पढ़ना है और एग्जाम्पल्स याद करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर से मेजरली एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये हमारी सेकेंड यूनिट होती है। जब मैं इस यूनिट के बारे में बात करती हूं, इसमें आपको मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, एनाटमी पढ़नी है आपके प्लांट्स की, है ना। मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, आपकी एनाटमी भी पढ़नी है प्लांट्स की, ठीक है। और कुछ फैमिलीज के बारे में आपको बहुत डिटेल पढ़ना है, ठीक है, जैसे कि आपका मालवेसी फैमिली, क्रूसीफेरेसी, आपकी लेग्यूमिनेसी, कंपोजिट और ग्रामीने फैमिली के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वहीं पर जब मैं एनिमल की बात करती हूँ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात करती हूँ, तो वहां पर आपको आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ फ्रॉग दे रखा है, लेकिन अभी तक सिलेबस में आपका फ्रॉग भी है, आपको कॉकरोच भी पढ़ना है और बेटा जी आपको एनिमल टिश्यूज के बारे में भी पढ़ना है।
लेकिन इस साल सिर्फ फ्रॉग से क्वेश्चन आया है। इस वाले चैप्टर से 3 क्वेश्चन बने हैं, तीनों क्वेश्चन फ्रॉग से बने हैं, लेकिन लास्ट टाइम तक फ्रॉग से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था, कॉकरोच और एनिमल टिश्यू से बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट यूनिट है हमारी सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन वाली यूनिट। इसमें आपके बेसिकली देयर आर चैप्टर्स, जैसे कि आपके 3 चैप्टर है इसमें। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें आपको हर एक ऑर्गेनली के बारे में पढ़ना है। फिर आपका बायोमोलिक्यूल्स है, जिसके एंजाइम वाले पार्ट से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्वेश्चन आते हैं। और फिर आपका सेल डिवीजन। अब मैं ना आपको सेल डिवीजन के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। हर साल इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन इस साल नीट 2025 इस चैप्टर से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है। तो एनटीए बहुत अनएक्सपेक्टेड चल रहा है, इसलिए हमें हर एक चैप्टर को बहुत तमीज से पढ़ना होगा। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है बेटा जी, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी वाली यूनिट है। अब मैं जब प्लांट फिजियोलॉजी की बात करती हूँ, पहला चैप्टर आपका फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है, जहां पर आपको क्या कहते हैं, साइकिल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना। बहुत सारी साइकिल्स आपको यहां पर दी गई हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। आपको साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन, C3 और C4 पाथवेज के बारे में पढ़ना है, और जो फैक्टर्स इनको अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन वाला चैप्टर। रेस्पिरेशन वाला चैप्टर और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स में आपको बेसिकली प्लांट्स के हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना होता है। तो ये वाला पूरा जो यूनिट है, प्लांट फिजियोलॉजी वाला यूनिट, आपके बॉटनी वाला पोर्शन में आता है, एंड ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है मैं कहूं तो। नेक्स्ट है बेटा जी ह्यूमन फिजियोलॉजी। बेटा इस साल इस ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ बड़ा बुरा हुआ है। इस यूनिट से हर साल 12 से 13 क्वेश्चंस आते थे। इस साल सिर्फ 7 क्वेश्चंस आए हैं। 6 चैप्टर्स है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, नर्वस सिस्टम, और आपका एंडोक्राइन सिस्टम आपका पूरा चैप्टर है, जिसमें हम लोग इनके मॉर्फोलॉजी भी पढ़ते हैं, एनाटॉमी भी पढ़ते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं, और साथ के साथ इनको कौन कौन सी चीजें रेगुलेट कर रही हैं, नर्वस सिस्टम किस तरह से रेगुलेट करता है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम कैसे रेगुलेट करता है, ये आप लोगों को इस यूनिट में पढ़ना होता है। सो इट इज अ बिग यूनिट, और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है। नेक्स्ट अब आ जाओ क्लास 12th पे। अब आप जो मेरे क्लास 12th प्यारे वाले बच्चे हो, है ना, जो अभी अभी क्लास 12th में आए हैं, 11th आपको इस साल रिवाइज करनी पड़ेगी। बुक योर स्लॉट की यार, मुझे 11th भी पढ़नी है, मुझे 12th भी पढ़नी है, अगर आप नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। अब जब मैं पहली यूनिट की बात करती हूं आपके क्लास 12th की, तो आपका पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर से बोर्ड्स के अंदर 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और इस चैप्टर से इस साल 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पर आप प्री, पोस्ट और फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं, फ्रूट की बात करते हैं, उनके सीड्स की बात करते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर से बोर्ड्स में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, और अगर मैं बोलूं तो 5 क्वेश्चन आपके नीट के अंदर आते हैं। तो ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें सेम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गेमीटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है इसी यूनिट में बेटा जी, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर की बोर्ड्स की बात करूं तो यार 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, और साथ के साथ अगर नीट की बात करूं, इस साल एक ही क्वेश्चन आता है, वैसे इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जब मैं इस यूनिट की बात करती हूं, सबसे पहला है आपका हेरिडिटरी वेरिएशन, जहां पर हम लोग जेनेटिक्स की बात करते हैं। इस चैप्टर को इस साल थोड़ी सी अहमियत कम दी गई है। इस साल इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए हैं, वैसे इस चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर से इस साल भी 7 क्वेश्चन आए हैं, और हर साल 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपके बोर्ड्स के लिए सबसे हाई वेटेज चैप्टर है। 8-8 नंबर के दोनों चैप्टर आते हैं। फिर आपका इवोल्यूशन है, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन एटलीस्ट पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन योर नीट, और आपके बोर्ड्स में ये 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर की, इसमें 2 चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बेटा इस चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाला है। 8 नंबर की चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और अगर मैं बात करती हूं नीट की, तो 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से नीट में पूछे जाते हैं।
अब यार एक माइक्रोब्स वाला जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पूछा जाता है और इस चैप्टर को इस साल अचानक से एनटीए ने बहुत वेटेज दी है। इस चैप्टर से आए हैं 4 क्वेश्चन, यूजुअली 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते थे। तो ये यूनिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। 2 चैप्टर है, एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बहुत सिंपल चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है बट सिंपल है ना, स्कोरिंग चैप्टर है। और वहीं पर जब हम लोग माइक्रोब्स की बात करते हैं, छोटू सा चैप्टर है लेकिन वेटेज देख रहे हो इस साल की 4 क्वेश्चंस आए हैं, 16 नंबर आपके इस चैप्टर से बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी। देखो यार ये 2 चैप्टर जो है, ये जो यूनिट है अपने आप में देखो 12 नंबर का आपका बोर्ड्स में आता है। एंड अगर मैं बात करूं 9 से 10 क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं सिर्फ इन 2 चैप्टर से, और बहुत इंटरेस्टिंग है ना। पहले हम लोग इसके प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं और फिर हम लोग इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। एंड देन दी लास्ट यूनिट अगर मैं बात करूं वो है हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इसमें 3 चैप्टर है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्सेशन। इस पूरी यूनिट से आप मान के चलो आपके 8 क्वेश्चन बनते हैं। इस साल भी ऑलमोस्ट इतने ही बने हैं, 6 या 7 बने हैं इस साल भी इस चैप्टर से, इस यूनिट से क्वेश्चन। आपकी ये पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी यूनिट 12 नंबर की आती है इन योर बोर्ड एग्जाम। तो ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस है और आपको आगे इसी हिसाब से तैयारी करनी है, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज की तैयारी करते हैं हमें उसका एक राइट पाथवे पता होना चाहिए, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइज आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर। आप जो मेरे 12th वाले बच्चे हो उनको इस साल क्लास 12th पे भी ध्यान देना है और इक्वली उनको क्लास 11th पे ही फोकस करना पड़ेगा। स्टार्टिंग ऑफ द टाइम में बोर्ड वाला टाइम आएगा तो उधर पर आपको फिर अपना बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो हमें दोनों चीजों को मैनेज करते हुए चलना है। ठीक है, सो अगर ये चैनल आपके सामने, ये वीडियो आपके सामने पहली बार आया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। एंड फॉर पीडीएफ यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं। एंड वन मोर थिंग, हमारे जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए हमारा एक बहुत अच्छा बैच है, दैट इज 1 Pro महापैक। और ये इस समय इस बैच में चल रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा ऑफर। इस बैच में क्या क्या मिल रहा है? इस बैच में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की मेंटरशिप मिल रही है, 16+1 बुक का सेट मिल रहा है। 16 बुक में से आपका 11 मॉड्यूल्स है, एक डीपीपी बुक है और 4 हैंड रिटन नोट्स की बुक है, और एक बुक है जो इस बार हमें एनटीए को हराने के लिए हमने बनाई है, दैट इज लेवल अप बुक। ये इस बुक में आपके हर सब्जेक्ट के वो क्वेश्चंस होने वाले हैं जिस तरह के क्वेश्चन इस साल नीट में देखे गए थे। इसके साथ साथ आपको काउंसलिंग सपोर्ट भी मिलेगा, यानी कि आपकी तैयारी भी हम कराएंगे, आपको काउंसलिंग भी हम कराएंगे, एंड आगे जाके आपका जो कॉलेज में एडमिशन है उसकी तक की जिम्मेदारी हमारी होगी। ठीक है, इसके साथ साथ सारे फ्यूचर बैचेस का एक्सेस आपको मिलेगा, सारी टेस्ट सीरीज का एक्सेस आपको मिलेगा, सब कुछ आपको इसी बैच में मिलेगा। और इधर चल रहा है एक जबरदस्त वाला डिस्काउंट, और आपको डिस्काउंट अवेल करने के लिए कोड यूज करना है ZBBS, दैट इज ज़ूलॉजी बाय भारती सिंह। सो गाइज ये बैच जरूर लीजिएगा, इसका लिंक चैट में पिन हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग बैच फॉर यू ऑल। सो गाइज मिलते हैं इसी चैनल पर राइट हियर, एनसीईआरटी नीट अड्डा। टिल देन टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।